नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 24 खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह। हम मौजूद हैं दिल्ली के मंडावली में। अब हम बात करने जा रहे हैं 17 सितंबर के वरदान अपार्टमेंट की, जहां एक नाबालिग बच्ची आशा, जो इस अपार्टमेंट में मेड का काम करती थी, उसके साथ बहुत गलत तरीके से अपार्टमेंट के निवासी धनंजय ने गलत नीयत से उसको अपने कमरे में बुलाकर गलत हरकत करनी चाहिए। लेकिन लड़की आशा ने जब प्रतिरोध किया तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उससे मारपीट करने लगे। उसके साथ उसकी मां श्वेता और उसकी बहन पलक ने भी मारपीट में बखूबी साथ निभाया। उसके सिर पर कोई भारी चीज़ मारी, जिससे कि वह बेहोश हो गई। होश आने पर पता चला कि वह एक सरकारी अस्पताल में जीवन और मृत्यु के संघर्ष में जूझ रही है। डॉक्टरों की कड़ी मशक्क़त और लड़की के जीने के जज्बे को देखकर लड़की धीरे धीरे न केवल होश में आने लगी, बल्कि वह हल्की फुल्की बातें भी कर रही थी। अस्पताल से जब डिस्चार्ज किया गया तो कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपने 164 के तहत कलमबद्ध बयान दर्ज किया। अपने बयान में उसने जो बताया वह सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। देखिए किस तरीके से लड़की के साथ की गई घटना का विवरण आज हमने उनके पास जाकर, उनके घर में जाकर लिया। आइए सुनते हैं लड़की के साथ हुई वारदात की एक एक घटना का विवरण। मेरे साथ बात करने के लिए है वो पीड़ित लड़की, जिसका कहना है कि उसके साथ उसके मकान मालिक, जहाँ पर वो रहती थी, उसके साथ मारपीट की और फिर छत से फेंक दिया। नाम है आशा। आशा है ना? जानते हैं उस दिन क्या हुआ था? अस्पताल से लौटी है, घर आई है, कोर्ट में केस पहुंच चुका है। बेटा क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हुआ था, मतलब मैं गई, ठीक है, उसके लड़के ने पकड़ा मुझे। इन्हें कहीं से पैसे मिले, मैं सबसे पूछती हूँ, पर इन्हें उसके लड़के ने पकड़ा, गलत नजर से देखा, उसने रूम में बुलाया मुझे, फिर उसने पीछे से पकड़ा बहुत ही टाइट, ठीक है। फिर मैं चिल्लाई कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। फिर इन तीनों ने ही मुझे मारा। मेरे सिर पे जब कुछ मारा, फिर मुझे कोई होश नहीं। किस टाइम की घटना थी? किसने पकड़ा? किसके बाद? कितने लोग थे? मतलब श्वेता, पलक, धनंजय, ठीक है। धनंजय ने मुझे पकड़ा बहुत टाइट। मतलब धनंजय कौन है? उनका बेटा है। किसका? श्वेता का? हाँ, तो उसने मुझे पकड़ा। धनंजय ने पकड़ा? हाँ। क्या उम्र है उसकी? वो मतलब भाई से तो बड़ा है, मतलब शादी के लायक। अच्छा, शादी नहीं हुई अभी? दोनों बच्चे हैं? हाँ। श्वेता के मतलब माँ और उसके दो बच्चे थे उस दिन? हाँ। किस समय की बात है ये? 2, 2:30 या 3 बजे की बात है, दोपहर की बात है। हाँ। तो धनंजय ने क्यों पकड़ा आपको? उसने कहा कैसे पैसे मिले? हैं? अरे मुझे कहा कि मुझे पैसे मिले। तुम्हें पैसे मिले? हाँ। अच्छा। तो उसने पीछे से बहुत टाइट पकड़ा मुझे और उसने अपने रूम में, मतलब मुझे बुलाया, गलत नजर से देखा, उसने बोला और मैं चिल्ला गई, ठीक है। फिर उसने पीछे से पकड़ा, ठीक है, और मैंने कहा मुझे बचाओ बचाओ। फिर ये लोग आए, मतलब इन्हें तीनों ने मुझे मिलके ही मारा। फिर दोबारा भी मारा था इन्हें। फिर मैं दोबारा भी बहुत तेज चिल्लाई, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। फिर मेरे सिर पे कुछ मारा, फिर मुझे कुछ नहीं पता। आप नीचे गिरी थी? अपने आप गिरी थी या कुछ, मतलब आप छत से नीचे मिली आपकी बॉडी, तो नीचे कैसे गिरी आप? फिर मुझे तो अभी होश ही नहीं, कुछ मुझे कुछ नहीं, मुझे नीचे का कुछ नहीं पता। अच्छा। मुझे मतलब जो सबने किया होगा वही बात। तुम्हें कहाँ तक याद है? मुझे उनके मतलब काम तक याद है। ना जाओ तो फोन कर देती है, जाओ तो फिर अच्छी बात है। नहीं तो धनंजय ने पकड़ा क्यों आपको? उसने बहुत टाइट पकड़ लिया था मुझे, और जब उसने मुझे बुलाया, अपने रूम में ही बुलाया। धनंजय ने रूम में बुलाया था आपको? हाँ, मतलब अच्छा। गलत नजर से देखा, फिर उसने बुलाया, ठीक है। अच्छा। पर मैं उस पर चिल्ला गई, फिर उसने पकड़ा, मैं चिल्ला गई, मुझे बचाओ बचाओ। फिर इन तीनों ने मिलकर मुझे मारा। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि वो आपके साथ गलत करना चाह रहा था धनंजय?
बात तो है ये। तो आपने फिर शोर मचाया कि मुझे बचाओ? मतलब इनने रूम में मतलब मारा मुझे, फिर मैं गिरी, फिर मुझे कुछ नहीं पता कि मैं नीचे कैसे आई, मुझे कौन लाया। धनंजय ने पहले भी कभी किया था इस तरह से कुछ? पहले तो देखता था बस वो। देखता था, हाँ। इशारे करता था कुछ? अभी तक तो मुझे सर की वजह से भी याद नहीं है। सर में चोट लगी है। हाँ। लेकिन उस दिन इसने गलत बिहेव किया, मतलब गलत तरह का, मतलब हाँ। अच्छा, वही। आपने अपोज किया, आपने मतलब विरोध किया, हाँ। तो ये हुआ। उसके बाद फिर तीनों ने मारा। तो मदर और बहन को तो करना चाहिए था अपने, क्योंकि ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने क्यों मारा? सर ये तो मुझे भी नहीं पता, उन्होंने सिर पे ही कुछ भारी मार दिया, मैं और तेज चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ सर पे किसने मारा? ये मुझे नहीं पता सर, उन्होंने जैसे कि इधर मारते हैं मेरे, और पीछे भी मैंने बाल कटवाए ना, इधर पर कुछ चोट भी मारी है। ये जो निशान है, पीछे भी मारा, इधर भी कुछ चोट भी मारी। उनका ये कहना था कि चोरी की थी, चोरी के बाद मतलब फिर वो बचने के लिए छत से कूद गई। नहीं सर, हैं? नहीं मैंने कुछ नहीं किया सर उनके घर। पक्का नहीं किया? नहीं किया, पक्का नहीं किया मैं, पक्का नहीं किया मैंने सर, चोरी नहीं की? नहीं करी। कितने दिन से काम कर रहे थे आप वहाँ पर? मुझे मतलब 2 साल होने ही वाले थे, हुए भी नहीं थे। 2 साल से काम कर रहे थे आप? 2 साल होने वाले हाँ, थे। मतलब काफी लंबे समय से काम कर हाँ रहे थे। हाँ। तो पहले भी इस तरह से हुई कि उन लोगों ने इस तरह से बदतमीजी की हो, मारपीट की हो, कब पहले भी हुआ ऐसा? ये आज तक तो नहीं हुआ मेरे साथ। हम्म। सर ने डांटे ही मुझे तो सर। डांटते थे? हाँ। किस बात पर डांटते थे? ये तो सर मुझे भी चोट की वजह से भी कुछ नहीं पता। पढ़ाई की है ऐसा कभी? तो पढ़ी हो आप? कहाँ तक पढ़ी हो कुछ पता है? सर मुझे याद आएगा पर चोट की वजह से, इसलिए अच्छा बताऊंगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब क्या चाहती है? मुझे इंसाफ चाहिए सर, जो मैंने किया वो मेरा घर है इतना सर, उसमें चेकिंग कर लो आप। मुझे इंसाफ चाहिए सर, जो मेरे साथ हुए वो उसके साथ भी होए, तीनों के साथ होए। मुझे मतलब पहला जैसा तो बनाए, पहला जैसी मैं थी मुझे वैसा करके दे तो दे, बस मैं इतना चाहती हूँ सर। बस मैं जैसी थी अपने परिवार से बोलती थी, जैसी थी मुझे वैसी ही चाहिए सर। इंसाफ चाहिए मुझे तो सर, इंसाफ ही चाहिए। इंसाफ मतलब इंसाफ, इंसाफ ही चाहिए सर मुझे, और कुछ नहीं चाहिए बस। आशा, उस दिन आपने कोर्ट में भी ये जो बयान दिया था कि इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो उसके बाद आपने कोर्ट के बाद आपसे कोई किसी ने प्रेशर करके दबाव देने के लिए बनाया? नहीं। कभी किसी का दबाव तो नहीं आपके ऊपर? नहीं। आगे आपको बड़ी कोर्ट में भी अगर हाई कोर्ट में भी आपको बुलाया जाएगा तो भी आप यही बयान देंगे? बिल्कुल बिल्कुल यही दूंगी सर। ठीक। मुझे चाहिए, इंसाफ ही चाहिए ना मुझे। मैंने क्या गलत किया? इनने मारे क्यों मुझे? क्यों मारा मुझे? कोई गलती तो होती मेरी, इनने अपने आप ही मारा मुझे। धन्यवाद सर। आपने देखा किस तरीके से लड़की के साथ कितनी ज्यादती हुई, उसके बावजूद भी पुलिस का तंत्र न केवल मामूली धारा के तहत आरोपी श्वेता के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और जिस तरीके से धनंजय ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की, उसको पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। कब तक, आखिर कब तक पुलिस का यह तंत्र जागेगा और पीड़ित आशा को न्याय मिलेगा, यह अभी देखना बाकी है। धन्यवाद।